सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने अभी तक व्यंजन प की कहानी सुनी और लिखने का अभ्यास किया एवं उसके चित्र भी बनाए। तो अब बारी है व्यंजन फ की। तो चलिए आज हम सुनेंगे व्यंजन फ की कहानी। पर उससे पहले सबसे ज़रूरी है व्यंजन फ का सही प्रकार उच्चारण। तो आप अपनी मैम को ध्यानपूर्वक सुनिए और बार बार फ व्यंजन को दोहराइए। तो चले बच्चों, चलिए सुनते हैं फ व्यंजन की कहानी। एक दिन फ से फरीद। एक दिन फ से फरीद घूमने जा रहा था और उसके हाथ में सुंदर से फ से फूल भी थे। और जाते हुए फरीद के पीछे अचानक से फ से फन वाला सांप आया और सांप को देखकर फरीद डर गया। और जैसे ही वह भागा, फरीद का पैर पास में पड़े केले के छिलके के ऊपर गिर गया और फरीद केले के छिलके पर फ से फिसल गया। फ से फिसल गया और फिसलने पर उसके सारे फ से फूल गिर गए। और यह देखकर पास ही में बैठा हुआ फ से फल वाला कौन होता है? जो फलों को बेचता है। पास ही में बैठा फल वाला जिसके पास क्या चीज़ें थीं? फ से फली, शाबाश, फ से फली और फ से फल। वह फल वाला फरीद को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अच्छी है ना? तो चलो एक और बार व्यंजन फ से बनने वाले शब्दों को दोहराते हैं। फ से फरीद, फ से फूल, फ से फन, सांप का फन, फ से फिसल, फ से फिसल, फ से फल वाला, फ से फली, जिसकी आपकी मम्मी अच्छी अच्छी सी सब्जी बनाती हैं। फ से फली, फ से फल, फ से फल। धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आपने अभी व्यंजन फ की कहानी सुनी और अब हम लिखने का अभ्यास करेंगे व्यंजन फ को। तो आप सब तैयार हैं? चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आज की डेट यानी कि दिनांक, जो है 1-3-13.7. तो चलिए बच्चों, अब हम ऊपर की छोड़ेंगे और बीच की 3 नीली रेखाओं में लिखने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले बनाई एक सीधी खड़ी रेखा। अब थोड़ा सा नीचे की ओर लाइए और छोटा सा गोलाकार। अब एक सीधी खड़ी रेखा, बिल्कुल व्यंजन प की तरह बनाया। अब यहाँ से ले जाइए इसको ऊपर और पुनः ले आइए नीचे की ओर पूंछ। और अब लगाएंगे छत। पुनः देखिए एक और बार, एक छोटी सी सीधी खड़ी रेखा, नीचे की ओर लाइए, थोड़ा सा घुमाइए और ले जाइए सीधी खड़ी रेखा, इसे लाइए नीचे की ओर। हमने यहाँ तक बनाया व्यंजन प की तरह। अब यहीं से ले जाएंगे थोड़ा सा ऊपर गोलाकार, नीचे लाइए और नीली रेखा को छूते हुए व्यंजन
फा बनाएंगे और ऊपर लगाएंगे छत। पुनः देखिए एक और बार, सीधी खड़ी रेखा, छोटा सा गोलाकार, एक और सीधी खड़ी रेखा नीचे की ओर लाएंगे। अब यहीं से ले जाएंगे और नीचे की ओर लाते हुए बनाएंगे व्यंजन फा। है ना आसान बच्चों? पुनः देखिए एक और बार, एक छोटी सी सीधी खड़ी रेखा, नीचे से हल्का सा घुमाते हुए गोलाकार, एक ऊपर ले जाइए और नीचे की ओर लाइए सीधी खड़ी रेखा। अब पुनः यहाँ से ले आइए गोलाकार करते हुए नीचे की ओर और लगाएंगे छत। बन गया व्यंजन फा। एक और बार देखिए बच्चों, एक सीधी खड़ी रेखा, थोड़ा सा घुमाइए, ऊपर की ओर ले जाइए। अब नीचे सीधी खड़ी रेखा और यहाँ से नीचे की ओर घुमाते हुए व्यंजन फा। एक और बार देखिए, एक सीधी खड़ी रेखा, छोटा सा गोलाकार, फिर पुनः सीधी खड़ी रेखा, यहाँ से ऊपर की ओर घुमाते हुए लाइए इस प्रकार और लगा। इस प्रकार हमने व्यंजन फा को 5 लाइनों में लिखने का अभ्यास किया। आप भी बच्चे 5 लाइनों में व्यंजन फा को लिखने का अभ्यास करिए। तो अब बारी है व्यंजन फा के चित्रों को बनाने की। तो देखिए मेरे साथ, सबसे पहले हम बनाएंगे फा से फूल। तो एक छोटा सा गोला, अब एक और गोलाकार घुमाते हुए इस प्रकार इसकी पत्ती बनाएंगे। पुनः यहीं से एक और बार गोलाकार घुमाते हुए इस गोले से जोड़िए, एक और बार जोड़िए, पुनः जोड़िए और एक और बार जोड़िए। फा से फूल। अब फूल की बनाएंगे हम डंडी और इसके अंदर इस प्रकार बिंदु बनाते हुए बनाएंगे डिजाइन और यहाँ से छोटी छोटी रेखाएं खींच देंगे। तो ये हमने बनाया फा से फूल। अब देखिए बनाएंगे फा से फली। तो देखिए बच्चों, पहले यहाँ से हम एक तिरछी रेखा लेकर जाएंगे इस प्रकार ऊपर की ओर। अब यहीं से एक और बार इसके साथ साथ एक और तिरछी लेकर जाएंगे ऊपर की ओर और दोनों रेखाओं को एक साथ जोड़ देंगे इस प्रकार। और अब यहाँ से एक छोटी सी तिरछी रेखा, एक और तिरछी रेखा। अब बनाएंगे इस प्रकार घुमाते हुए फली की डंडी। तो ये बन गई फा से फली। अब देखिए, अब हम बनाने का अभ्यास करते हैं फा से फल। तो सबसे पहले इस प्रकार छोटी सी एक रेखा बनाइए। अब ये हमने बनाई एक टोकरी। अब इसमें बनाएंगे फा से फल। अब देखिए, सबसे पहले हमने बनाया सेब इस प्रकार, ठीक है। अब हम बनाएंगे अंगूर। तो छोटी सी लेटी रेखा बनाइए, इस तरह से 2 छोटी रेखाएं। अब छोटे छोटे गोले बनाते हुए बना देंगे अंगूर। तो हमने क्या बनाया? फा से फल। एक और बार दोहराइए, फा से फूल, फा से फली, फा से फल। अब बच्चों, आप भी ये चित्र बनाइए और इनमें रंग भरिए और अपनी मैम को भेजिए। धन्यवाद बच्चों।